दोस्तों, आसमान में मिसाइलों की गूंज, समुद्र में घेराबंदी और जमीन पर जंग की आहट, मिडिल ईस्ट का हर मोर्चा धधक रहा है। ईरान ने 11 अमेरिकी फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों को तबाह करने का दावा किया, तो जवाब में अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्र पर अपना शिकंजा और भी कस दिया। एक तरफ तेहरान ने अरब देशों में जवाबी हमले रोकने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दे डाली, अगर दोबारा हमला हुआ तो इस बार पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेंगे। 2 रात की खामोशी ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या जंग सचमुच थम रही है या किसी और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? तो आइए एक एक खबर, एक एक दावे और हर रणनीतिक चाल का पूरा विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस जंग में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बेहद बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका को हालिया लड़ाई में ऐसा सैन्य नुकसान पहुंचाया है जिसकी मिसाल पिछले कई वर्षों में नहीं मिलती। इसके साथ ही ईरान ने फिलहाल अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रोशनी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि हालिया संघर्ष के दौरान उसकी मिसाइलें और ड्रोन हमलों में अमेरिका के 11 लड़ाकू विमान, कई हेलीकॉप्टर और दूसरे सैन्य विमान पूरी तरह तबाह कर दिए गए। ईरान का कहना है कि उसके हमलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मौजूद कई अहम हवाई संसाधनों को निशाना बनाया है और उन्हें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जाएगा। हालांकि अब तक अमेरिका की ओर से इन दावों की कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं की गई। न ही तो वाशिंगटन ने इतने बड़े नुकसान को स्वीकार किया और न ही इन दावों का विस्तार से खंडन किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इन आरोपों का जवाब देगा या फिर ये संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं बल्कि दावों, सूचनाओं और सूचना युद्ध का भी हिस्सा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रवक्ता का कहना है कि चाहे अमेरिका बातचीत का रास्ता चुने या फिर युद्ध का, दोनों परिस्थितियों के लिए ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी है। यानी एक तरफ जवाबी हमले रोकने की घोषणा की गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया गया कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा और व्यापक हो सकता है। अगर अमेरिकी सेना ईरान की जमीन पर उतरती है और जमीनी हमला करती है तो उसका अंजाम क्या होगा? इसी सवाल पर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक डिटेल लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका को ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। इस लेख के मुताबिक पिछले कई महीनों के संघर्ष के बावजूद अमेरिका अपने किसी बड़े रणनीतिक उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाया। लेख में कहा गया कि अमेरिका न तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक सका, न उसकी मिसाइल क्षमता को खत्म कर पाया, न ईरान की राजनीतिक व्यवस्था बदल सका और न ही क्षेत्रीय प्रतिरोधी गुटों को कमजोर करने में सफल हुआ। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अब कुछ ताकतें अमेरिकी क़यादत, खासकर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे कि केवल हवाई हमलों के बजाय ईरान के खिलाफ सीधे जमीनी अभियान शुरू किया जाए। लेकिन मेहर न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से भी ज्यादा कठिन और महंगी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। कि ईरान का पहाड़ी भूगोल, लंबी सप्लाई लाइनों की चुनौती, स्थानीय प्रतिरोध, पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैलने का खतरा और पहले से तैयार सैन्य नेटवर्क अमेरिकी सेना के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जमीन से लेकर समुद्र तक अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत किया है। विभिन्न इलाकों में हथियारबंद लड़ाकों की तैनाती, संभावित बारूदी सुरंगों और स्थानीय प्रतिरोध अमेरिकी सेना के लिए हर कदम को बेहद जोखिम भरा बना सकते हैं। लेख में यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ये उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक विफलता का इशारा माना जाएगा, क्योंकि जब कम लागत वाली सैन्य रणनीतियां सफल नहीं होती तभी कोई देश सबसे महंगी और सबसे जोखिम भरी जंग यानी जमीनी युद्ध लड़ने पर मजबूर होता है।
मेहर न्यूज एजेंसी का दावा है कि इसी कारण ईरान किसी भी संभावित जमीनी अभियान के लिए पहले से पूरी तैयारी कर चुका है और अमेरिका को ऐसी किसी कार्रवाई के परिणामों के बारे में पहले ही चेतावनी दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है या फिर ये लेख केवल संभावित मुस्तकबिल की स्थिति को देखते हुए पहले से जारी की गई एक रणनीतिक चेतावनी है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आने वाली घटनाएं देंगी। दोस्तों, एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। लगातार 2 रातों तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई नया हमला नहीं हुआ, ना किसी जंग बंदी का औपचारिक ऐलान हुआ, ना किसी समझौते की खबर सामने आई और न ही किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता का दावा किया। इसके बावजूद अचानक अमेरिकी हमले रुक गए। इसके कुछ ही समय बाद ईरान ने भी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ऐसे माहौल में ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का ये विस्तृत लेख सामने आया जिसमें संभावित अमेरिकी जमीनी हमले की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। यहीं से एक नए सवाल खड़े होने लगे कि क्या ईरान को ये अंदेशा है कि अमेरिका फिलहाल केवल एक रणनीतिक विराम लेकर बैठा है? क्या वाशिंगटन अपनी सैन्य ताकत दोबारा संगठित कर रहा है या फिर ये सिर्फ दोनों पक्षों की ओर से तनाव कम करने के लिए एक अस्थायी कोशिश है? दोस्तों, इन सवालों का अभी कोई साफ जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन घटनाक्रम जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसने पूरे क्षेत्र में नई अटकलों को जन्म दे दिया। ईरान की ओर से यह भी इशारा दिया गया कि अमेरिका की चुप्पी को अस्थायी शांति नहीं मानना चाहिए। अगर हालात दोबारा बिगड़ते हैं तो संघर्ष पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप ले सकता है। इसलिए ईरान ने फिलहाल अपने मिसाइल और ड्रोन सुरक्षित रखे हुए जवाबी कार्रवाई रोकने का फैसला किया है, लेकिन अपनी सैन्य तैयारी में किसी तरह के ढील देने के इशारे नहीं दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैन्य कमान का कहना है कि ईरान की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों पर निगरानी पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। कई कारोबारी जहाजों की तलाशी ली जा रही, उनके रूट बदले जा रहे हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यानी जमीन पर भले ही कुछ देर की खामोशी दिखाई दे रही हो, लेकिन समुद्र में तनाव पहले की तरह बना हुआ है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इस स्थिति को युद्ध का अंत नहीं बल्कि उसकी नई रणनीतिक व्यवस्था मान रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका वास्तव में हकीकत में युद्ध को रोकना चाहता है या फिर ये केवल अपनी सैन्य तैयारी पूरी करने के लिए लिया गया एक रणनीतिक विराम है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान को पहले से किसी संभावित बड़े अभियान की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए उसने अपनी मिसाइलें और ड्रोन सुरक्षित रखने का फैसला किया है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन घटनाओं का क्रम यही इशारा कर रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं दिख रहे। पहले जब भी तनाव बढ़ा है कई क्षेत्रीय देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका ने अपने हमले अचानक रोक दिए और इसके तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई रोकने की घोषणा कर दी। यही अचानक आई खामोशी कई तरह के संदेह यानी शक पैदा करती है। क्या ये आने वाले किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले की तैयारी है? क्या दोनों पक्ष पर्दे के पीछे किसी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं या फिर दोनों देशों ने फिलहाल अपनी सैन्य क्षमता को बचाने और हालात का दोबारा आकलन करने का फैसला किया है? सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हकीकत में दोनों पक्ष संघर्ष को रोकना चाहते हैं तो फिर समुद्री नाकाबंदी और सैन्य दबाव क्यों जारी है? और अगर ये केवल एक अस्थायी विराम है तो अगला कदम कौन उठाएगा? ईरान की ओर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा कि उसने जवाबी कार्रवाई रोकी है, लेकिन उसकी सैन्य तैयारी पहले जैसी ही कायम है। वहीं अमेरिका भी ये इशारा दे रहा कि उसने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए समुद्री अभियान और निगरानी को कमजोर नहीं किया है। दोस्तों, फिलहाल इतना तय है
कि मिडिल ईस्ट में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मिसाइलें भले कुछ समय के लिए शांत हों, लेकिन रणनीति, कूटनीति, समुद्री नियंत्रण और सैन्य तैयारियों का मुकाबला अभी भी जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।